प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित मुजफ्फरनगर दौरे से पहले शहर में चल रहे विकास कार्यों के बीच शनिवार देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विरोध कर रहे एक युवक को पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया। दरअसल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर शहर के अहिल्याबाई चौक और अस्पताल तिराहा से मदीना चौक तक सड़क नवीनीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था। शनिवार रात जब गाजावाली पुलिया के पास निर्माण कार्य जारी था, तभी मोहल्ला आनंदपुरी निवासी अभिषेक शर्मा उर्फ काला अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और काम रुकवा दिया। अभिषेक ने खुलकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और इसे भ्रष्टाचार का नमूना बताया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अभिषेक सीधे मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहते दिख रहे हैं, योगी जी, आपके आने की वजह से ही सड़कों के ये गड्ढे भरे जा रहे हैं, वरना इससे पहले कोई अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था। ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और घटिया सामग्री लगा रहे हैं। युवक का आरोप था कि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी की जा रही है और केवल मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए खाना पूर्ति हो रही है। हंगामे की सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंच गई। अभिषेक की तीखी बयानबाजी और कर्मचारियों के साथ विवाद को देखते हुए पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। सिविल लाइन के थाना प्रभारी आशुतोष कुमार ने उसे धक्का देते हुए पुलिस जीप में बैठाया और थाने भिजवा दिया। युवक ये भी कहता नजर आ रहा था कि मुझे चाहे जेल भेजो या जहर खाना पड़े, लेकिन मैं इस भ्रष्टाचार का विरोध करता रहूंगा। पुलिस का कहना है कि अभिषेक और उसके साथी निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे थे, शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 11-12 की रात थाना क्षेत्र सिविल लाइन के अहिल्याबाई चौक अस्पताल तिराहे से मदीना चौक तक सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इस दौरान गाजावाली पुलिया के पास अभियुक्त अभिषेक शर्मा उर्फ काला पुत्र संदीप शर्मा निवासी गली नंबर 1 मोहल्ला आनंदपुरी थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सड़क निर्माण कार्य कर रहे कर्मचारीगण के साथ आमदा फसाद होने लगा। सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। अभियुक्त अभिषेक शर्मा उर्फ काला को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। फिलहाल अभिषेक शर्मा के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जबकि सड़क निर्माण का कार्य भारी पुलिस सुरक्षा के बीच दोबारा शुरू करा दिया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन के ठीक पहले भ्रष्टाचार के इन आरोपों ने प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी है। हम तो अपनी ये बात बोल रहे हैं, हम तो के लिए लड़ाई करने वाले सेवक हैं। हम आज भी कह रहे हैं इस बात, कल भी यही बात करेंगे। अब फटी को तो बना रहे हैं रोड, फटी को बन रही है भाई साहब, भैया सुनो, सबको बता रहे हैं, फटी को बन रही है रोड, वैसे नहीं बन पा रही है रोड। ये तो बन रही कि योगी जी आ रहे, हमारी जान बच जा, हमारी नौकरी बच जा। पर भाई साहब मेरा इस बात को कह रहा, ये रोड ऐसे नहीं बनने की, चाहे मुझे जेल भिजवा दो, चाहे मुझे गला रखवा दो मेरा, चाहे मुझे जान से मरवा दो, ये नहीं बन पाने की रोड। चाहे मैं तो अभी कह रहा, मैं नहीं केल्ला बोल रहा, मेरे घर के सारे बोल रहे हैं इस बात पर, मेरे भाई बोल रहे हैं जिसने खड़े यहाँ, पर मैं जो ऐसा काम नहीं करना जब तक कि जो करूँ दिक्कत हो गए। वही जान से मरवा दो भाई साहब, मैं रोड जब बनेगी भाई साहब मेरी मुझे जान से भाई साहब मुझे जान से मरवा दो, पर रोड बनने की नहीं, वो रोड गड्ढे बनने की नहीं। योगी जी के आने के बाद मेरी बात सुनो, गड्ढा मुक्त रोड हो गई। योगी जी का नहीं बात, तुम गड्ढे भर रहे हो, क्या कर रहे हो? जो जल्दी वाला काम हो रहा हमारे मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले हैं, ये रोड बन गई ये रोड नहीं बनने की। मैं जेल जाने पर मैं ये रोड बनवाने तो आप तो अपनी जान बचा रहे हैं, आपको अपनी नौकरी बचा रहे हैं, आप लोग तो अपनी नौकरी बचा रहे हैं। मानक के अनुसार बननी है, जैसे एस्टिमेट मिलने इस बात को पहले ही बोल दी थी, इस बात को अभी 11 महीने बात को ना तो नॉर्म्स के अनुसार ही बन रही है, वो नहीं बनता है। आप बनाओ अपने अपने मानक के हिसाब से तो बना रहे भाई साहब। हमारी बात छोटी सुनता हो तो आपसे ना, जब कावड़ चल रही थी, पहले भी कावड़ चल रही थी, अपने बोल रहे कुछ तो बनेगी। हम तो बनी हो समाजवादी पार्टी की सरकार में सड़क बनी, उसके बाद सड़क आज बनी, तो योगी जी सड़क पावेंगे आज। ये भाई साहब ये कोई बनने वाली बात कर रहे हैं आप, ये तो एक तरीके से अपनी नौकरी बचाने वाली बात है, आप लोगों की तो नौकरी बचाने वाली बात है। हम तो एक बात करें, हमारा 100 सिर्फ साथ दे रहा ना, वो प्रशासन साथ दे रहा और कोई साथ नहीं दे रहा। हम तो इस बात को आज भी कह रहे, इस बात को कुछ क्यों साथ दे रहा, क्योंकि वो इसलिए साथ दे रहा क्योंकि हम ना तो गलत थे, ना गलत है, ना गलत रहने के। भाई साहब रोड नहीं बनने की, चाहे सड़क पर लेट ना पड़ जाए, चाहे जानता हूँ चाहे। अब मैं ये कहना चाह रहा, अब से पहले ये सड़क नहीं बनी, ये सब आप हमने रोड बना
भ्रष्टाचार हो ना, जितने भी ये भ्रष्टाचार है जो आज पहली बार बात निकले, इनका इलाज वो भरो, ये जीवन में न सोचे। आपको मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ योगी जी, आपके आने के बाद यहाँ के गड्ढे सड़क मुक्त होंगी, नहीं तो आज तक आज से पहले कोई अधिकारी नहीं था। DIT बता रहा जी मैं, अब मुझे चाहे जेल जाना पड़ जाओ, चाहे मुझे गोली खा के मरना पड़ जाओ, चाहे जहर खा के मरना पड़ जाओ, पर मैं इनका ये जो अधिकारी, ये आपके बीच में जो अधिकारी आए हैं, पहले भी इनको देखा कहीं? आज तक नहीं देखा जीवन में। एक दिन फोन करा था जय साहब को, जय साहब ही नहीं आए, करे कौन है तू? मगा मैं तो एक आम आदमी हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आम आदमी हूँ, पर मैं हिसाब लेना जानता हूँ। ये अपने आप को तहसीलदार बता रहे? ठीक है, ठीक। ज्यादा एक्सीडेंट रोड के कारण हुए। जय साहब, अब से पहले क्यों नहीं सड़क बनाई गई है? आज रातों रात क्यों बनाई जा रही है? आपको पता क्यों करा था? रातों रात क्यों बनाई जा रही है जय साहब सड़क? ये आज ये नौकरी बचाने के काम है। अभी तक क्यों नहीं बनाए पाए? आप कहाँ थे? आप इस अब तक आप कहाँ थे अब तक? सो रहे थे। स्टार्ट करो, मैं भी। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।